जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का और सभी संगत का अनंतम अनंतम शुक्राना कि आप गुरु महाराज की प्यारी प्यारी ब्लेसिंग सुनते हो और उन्हें आगे बताते हो। संगत जी, आज का जो मैसेज है बहुत प्यारा है। आज मैं आपको एक ऐसी आंटी का सत्संग बताऊंगी जो मेरे केशवपुरम एरिया में ही रहती है। उनके साथ गुरुपा ने कैसी कैसी ब्लेसिंग की, वो साथ ही साथ उनके घर परिवार में जो आर्थिक स्थिति थी जो एकदम ख़राब थी उसे कैसे सही किया वो बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आपने कमेंट में जय गुरु जी लिखना है, शुक्राना करना है, मंत्र जाप करना है, नारे नार हर हर महादेव लिखना ही है। क्योंकि संगत जी सावन का टाइम है। मैं हर बार बोलती हूँ, बार बार यही बोलती हूँ, भोले भंडारी में एक बार पूरी तरह से समर्पण करके तो देखो आपको क्या नहीं मिलता। अब वो सोचना, दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको ना मिले, आपके नसीब से बढ़कर आपको मिलेगा। बस एक बार सच्चे मन से समर्पण करो, धैर्य रखो और विश्वास रखो। और भगवान को हमसे कुछ नहीं चाहिए, कहीं भी भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, चाहे वो गुरु जी हो, शिव जी हो, माता रानी हो या साईं बाबा हो। कभी भी हमें अपने भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो हमारे साथ हर टाइम हर वेले रहते हैं और वो हमारे को हर टाइम देखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कब कर रहे हैं। तो फटाफट इन सबका शुक्राना करें, ते मंत्र जाप करें। संगत आंटी केशवपुरम में रहने वाली है। उनका नाम मैं आपको बताती हूँ, उनका नाम रुक्मणी आंटी है। वो हमारे केशवपुरम में रहती है। उनके पहले दुकान थी बहुत छोटी, करीबन 2-3 साल पहले वो आंटी जुड़ी थी। आप मान के चलो 2021 में शायद के करीब उन्होंने मुझे पूरा सत्संग जो बताया था, मुझे थोड़ा बहुत याद है जो मैंने सुना था, रिकॉर्ड नहीं किया था। तो उन्होंने मुझे बताया आज कि पहले उनकी बहुत छोटी सी दुकान थी, हर टाइम उन्हें पैसों की, घर की चिंता ही रहती थी। ऊपर से उनके जो हस्बैंड है उनको डॉक्टर ने हार्मोन और पैरालाइज अटैक आ रखा था, ऑलमोस्ट डेड ही कह दिया था कि आधे शरीर का पार्ट डेड है उनका, वो काम नहीं करते थे। बच्चे दोनों पढ़ने वाले थे, दोनों स्कूल पढ़ते थे। लड़का भी 12th में था और लड़की 8th में थी। आंटी ने बताया उनके घर की स्थिति बहुत ज़्यादा डाउन थी। एक टाइम गुजारा होता था, एक टाइम गुजारा नहीं होता था। उन्होंने अपने घर के बाहर ही एक छोटी सी चाय का ठेला लगा लिया। चाय का ठेला लगाया उन्होंने। चाय का ठेला इतना छोटा था, कोई कस्टमर आता था, कोई कस्टमर नहीं आता था, ऐसे ही उनका चलता रहता था। कभी मिल गया खाना तो ठीक है, फिर हॉस्पिटल की दवाइयों के खर्चे उनको भी वो देखना पड़ता था, बच्चों की स्टडी का भी। अब आंटी जी घर के बाहर दुकान लगा के जो बैठती थी, कई बार ऐसा होता है ना संजय जी, एरिया के बच्चे होते हैं जो वीडियो बनाते हैं, वो आगे आसपास बता देते हैं कि भाई उनकी दुकान ऐसी है, उनकी हेल्प करो, उनकी कंडीशन ख़राब है। संजय जी 100 में से कम 20-25% ऐसे बंदे होते हैं जो हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। वहाँ पर ही उनके साथ सामने ही पड़ोसन में एक दीदी रहती थी, वो भी यूट्यूबर ही थी, वो वीडियो बनाती थी, रील बनाती थी और वो गुरुजी को भी बहुत मानती थी। संगत जी उन्होंने ही आंटी को बताया, पहले तो उनकी जो दुकान है आसपास एरिया में बता दिया कि भाई इनसे सामान ले लो, इनके घर की कंडीशन थोड़ी ऐसी है। अब पड़ोसी के काम आता है, धीरे धीरे करके सब उनसे जुड़ गए, उनका काम अच्छा चलने लग गया। फिर उन्हें दीदी ने आंटी जी को बताया गुरुजी के बारे में कि आप एक बार इनके बड़े मंदिर जाओ, वहाँ पे जाके अरदास करो और जितने भी आप बोल सकते हो कि आपने इतनी बार जाना है, फिर आप शायद सत्संग कराओगे नहीं कराओगे, जो भी आपके मन में है गुरुजी के आगे रख दो। अगर आप वहाँ गए, आपको लगा कि हाँ भाई कुछ हो सकता है, सब कुछ वो आपको देंगे, तो बस आप उस दिन के बाद इस बारे में, अपने अपने घर की कंडीशन के बारे में किसी से मत बांटना, सब कुछ उन पर छोड़ देना। आंटी ने उनकी बात सुन के वही गुरु जी के मंदिर गए, बड़े मंदिर। अब बड़े मंदिर जाने का मतलब ये है संगत जी, आप गुरु जी से कनेक्ट हो चुके हो। वो वहाँ गई, वहाँ पर ही हस्बैंड साथ थे नहीं क्योंकि उन्हें आधा पैरालाइज अटैक पड़ा हुआ था। बंदा वैसे परेशान, बच्चे छोटे छोटे थे। किसी तरह से बड़े मंदिर में जाके उन्होंने गुरु जी के वहाँ पे अपने आगे अरदास लगाई। पहने जाते ही आंटी जी ने बताया कि उन्हें रोना ही इतनी तेज के आ गया, पता ही नहीं चला कि क्या हुआ है। वो तेज ही वहाँ पर ही रोने लग गई। उन्होंने सबको गुरु जी के आगे रख दिया। चलो इतना हो गया। रखने के बाद गुरु जी ने उनकी कब सुनी, कैसे सुनी, संगत जी आप यहाँ से देखो। गुरु जी ने उनकी तब सुनी जब वो मंदिर से अपने घर गए, करीबन 3-4 महीने बाद उनकी जो छोटी छोटी शॉप थी वो धीरे धीरे ना, जो छोटी सी शॉप थी वो धीरे धीरे ग्रो करने लग गई, कस्टमर बढ़ने लग गए, भाई कस्टमर आने लग गए। बच्चों ने स्कूल में बताना शुरू कर दिया, स्कूल से आने लग गए। दीदी ने बताया, पड़ोस में बताया, अब शॉप बढ़ने लग गई और
हस्बैंड की हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट होने लग गई, इम्प्रूव हुई उनकी हेल्थ, वो थोड़ा खुश। अभी जहाँ 80% 75% उनके पार्ट में वर्क नहीं हो रहा था, धीरे धीरे वो वर्क भी शुरू होने लग गया। चलो भाई, गुरु पानी तो उस टाइम ऐड कर दी। आगे चलते 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 संगत जी, उन्होंने कहा करीब 1 से 1.5 साल के बीच में उनके एक छोटी सी जो दुकान थे ना था, आज वो शॉप है। कैसे है? गुरुजी ने इतनी संगत भेजी, जो दीदी थी उन्होंने हेल्प की, रील बना के आसपास बताया और डॉक्टर से कंसल्ट किया उन्होंने, अच्छे से अच्छे डॉक्टर से। आज उनके हस्बैंड की थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट हो चुकी है। अंकल पूरी तरह से हिल नहीं सकते, लेकिन बैठकर इशारों से दिखा के बता सकते हैं। बच्चे भी आज कॉलेज में है, बेटा कॉलेज में है और बेटी भी उनकी 12th 11th के स्टैंडर्ड में है। आंटी जी ने बताया उस दिन से, जिस दिन से मैं गई हूँ बड़े मंदिर, उसके टाइम से लेके अब तक मेरा गुरुपा ने बहुत साथ दिया। साथ उनको इतना ब्लेस किया, जिस घर में एक टाइम खाने का होता था आज वहाँ हर टाइम खाना आता है। गुरुपा की मेहरबानी है, अच्छी खासी उनकी शॉप चलने लग गई है। उनकी मेहरबानी से उनका काम भी अच्छा लग गया। और संगत जी, सबसे बड़ी बात है, मैंने खुद ने देखा, आंटी जी ने इतनी बड़ी फ़ोटो गुरुपा के सबसे पहले लगा रखा है, जिसे हम स्वरूप कहते हैं ना, इतना बड़ा स्वरूप गुरुपा का सबसे पहले लगा रखा है। और वो स्वरूप आंटी जी कहती है, जब भी मेरे यहाँ कोई ग्राहक आता है मैं सबसे पहले इनको निहारती हूँ कि आप देखो। तो भाई ऐसे ऐसे करिश्मे हो रखे हैं, तो आपने किस बात का वेट करना है? आप शुक्राना करो, अरदास करो, छोड़ दो, टेंशन फ्री रह के रहो, क्योंकि आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, अगर आप में सच्चाई है, आप सच में परेशान हो, आपको सच में लगता है कि अब हम हार चुके हैं, भगवान पे छोड़ दिया, गुरुजी में समर्पण कर दिया, दुनिया में कोई क्या कहता है मैटर नहीं करता, जो करेंगे वो करेंगे, तो गारंटेड मैं आपको कहती हूँ, बशर्त है विश्वास और धैर्य होना चाहिए। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपकी तरक्की में आपको आगे बढ़ने से रोक सके। और हर बार कहती हूँ, बार बार कहती हूँ, गुरुजी को कहीं नहीं ढूंढना, उनके स्वरूप, उनकी जो फ़ोटो जिसको स्वरूप कहते हैं, सबको कह रही हूँ, वो फ़ोटो नहीं स्वरूप है, उनसे बात करो, आपको दुनिया भर की खुशियाँ नसीब होगी। बाकी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।